बातें सुनते जाएं, हम बातों से पेट भरा हवा खाया करेंगे, बातें सुना करेंगे, हमारे पास खाने पीने के लिए। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लोग जो हैं वो पहले महंगाई को महीनों में सालों में जाकर देखते थे, अब हफ्तावार महंगाई होती है या महंगाई जो है वो 15 दिन के बाद एक और बम फटता है और लोग बेहोश हो जाते हैं। तो प्लीज अगर आपके पास चिलगोजे की पिक्चर है तो वो ट्विटर पे लगा के मुझे टैग कर दिएगा, इसलिए कि देख के काम चला लूंगी। खरीदने की औकात तो है नहीं हमारी, क्योंकि इतने महंगे चिलगोजे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं यहाँ पे क्या हाल है। और हम कौन है? हम हैं जी जो कहते हैं ना ब्लडी सिविलियन, आम सी पब्लिक। ना हमारी कोई जायदादें हैं, ना हमारे कोई कहना चाहिए फौज में कोई है, ना हमारे मिनिस्ट्री में कोई बैठा हुआ है। मुख्तलिफ लोग समझते थे कि कौन चला रहा है। अभी अभी रिसेंटली पता चला कि भाई ये तो कोई चला नहीं रहा है, हमारा मुल्क जो है ये तो जादू टोने से चल रहा है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को अच्छे तरीके से कबूल चुका है कि पाकिस्तान की जितनी पूरी इमरान खान की पूरी सरकार है, जितनी उधर रियासतें मदीना मदीना बनाने की बात करते थे, सब कुछ बड़े बड़े बातें करते रहते हैं। और जो है ये लोग अब बातें ही खाएंगे और यही सब करेंगे, क्योंकि खाने पीने को पैसा नहीं। बची कुछ जो कसर थी वो पूरी कर दी है इन टीएलपी वालों ने। इनकी वजह से जो इकोनॉमी धरी की धरी रह गई है, उसकी वजह से और भी माल इधर नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से और महंगाई बढ़ रही और रेट बढ़ रहे हैं। और इसके बाद अगली चीज़ है, जो इमरान खान की एक पत्नी जादू टोना की एक्सपर्ट, इन लोगों को ये भी समझ में आ गया कि जो पाकिस्तान की दुनिया भर सोचती थी कि पाकिस्तान कौन चला रहा, आर्मी चला रही, ये चला रहा, वो चला रहा, पाकिस्तान असल में जादू टोने से चलाया जा रहा है। इमरान खान की बीवी, जो कई लोग का मानना है कि उसी के जादू टोने की वजह से इमरान खान जो है वो वजीर आजम बना है पाकिस्तान का। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं, कॉमेडी वीडियो है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। लेकिन महंगाई बिल्कुल भी कम नहीं हो रही। हाँ, अच्छी खबर आज ये ज़रूर सामने आई कि कल पहले पता चला पेट्रोल महंगा हो रहा है, आज पता चला पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा। लेकिन कब तक रुकेगा ये सिलसिला? यही बात आपकी जो है ना कब तक वाली फिर ये डरा देती है। अब पता नहीं फिर आगे क्या होता है, आगे फिर महंगाई होगी, आगे फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, आगे फिर अशिया की, फिर बिजली की कीमत की भी एक धमकी दे दी गई है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लोग जो हैं वो पहले महंगाई को महीनों में सालों में जाकर देखते थे, अब हफ्तावार महंगाई होती है या महंगाई जो है वो जो था वो 55 रुपये इतना महंगा हो गया था। साथियों, जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा है कि करके सब पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट में जाएं कि पूरी दुनिया में महंगाई है, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ महंगाई ना हो, लेकिन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हो कैसे गई? इतनी ज़्यादा मतलब जो इसका हम लोग कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा स्तर पे महंगाई पाकिस्तान पहुंच गई है। तो साथियों, जब कोविड का लॉकडाउन हुआ पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया उस समय रुक गई, थम गई। और जो लगभग कोई ही ऐसा देश भी नहीं बचा था जहाँ पे जो है वो लॉकडाउन ना लगाओ। तो जो सप्लाई थी, यानी कि जितनी फैक्ट्री चेन्स थी, जितना सब कुछ था, वो पूरी की पूरी चेन टूट गई, सप्लाई वहाँ पर रुक गई। क्योंकि सप्लाई रुक गई तो उसकी वजह से वहाँ पे पूरी जो चेन वहाँ पे रुक गई। फिर एकदम से ऐसा समय आया 1.5-2 महीने के बाद लगभग पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन खुला एकदम से सप्लाई, एकदम से डिमांड की जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। डिमांड एकदम से पूरी दुनिया में बढ़ गई और डिमांड जो है वो तो डिमांड ज़्यादा हो गई। डिमांड जब ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो कोई भी चीज़ है वो ऑटोमेटिकली महंगी होती है। ये इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल है। लेकिन इस वजह से शुरुआत में हमको महंगाई जो है उसका असर देखने को मिला, जिससे 1-1.5 साल पूरी दुनिया जो उसमें रही। लेकिन इस सब के बीच में आ जाती है लगभग सारे देश, आप चाहे बांग्लादेश जैसे देश भी ले लो, इन सब के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इन सब के पास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। इंडिया इस सब में तो बहुत मजबूत है, लेकिन और भी कई देश हैं। पाकिस्तान इसमें एकदम फेल है। पाकिस्तान में किसी तरीके का प्रोडक्शन है नहीं। पाकिस्तान में आप देख लीजिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैन्युफैक्चर होती हो, जो वहाँ पे ग्रो करी जाती हो, या किसी भी मामले में किसी तरीके की प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर डिमांड है और आतंकवाद है। तो इस वजह से क्या हुआ, पूरी दुनिया ने तो उसको कहीं ना कहीं कवर कर लिया, क्योंकि प्रोडक्शन जो था उसके प्रोडक्शन के बाद सप्लाई चेन की मदद से उसको कवर कर लिया। लेकिन पाकिस्तान उसको कवर नहीं कर पाया। पाकिस्तान को जो है वो ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती, तो इंपोर्ट करने के लिए लगता है पैसा। इधर उनकी जो सप्लाई रुक गई। सप्लाई रुकने का मतलब होता है कि सप्लाई की वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ आबादी है उसकी तनख्वाह भी रुक जाती है, उसकी जो है वो इनकम भी रुक जाती है। तो उसकी वजह से इनकम रुक गई। अब इनकम नहीं है और डिमांड है,
प्रोडक्शन भी आपके पास नहीं है, तो वो इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स करेगी ही करेगी। ये सिंपल सा इकोनॉमिक्स का रूल है। तो वही चीज़ है। और आप देख लीजिएगा जैसी स्थिति है, पाकिस्तान इससे बाहर फ़िलहाल नहीं, कम से कम यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो अगर पंप होता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तभी यहाँ की कुछ हालत सुधर सकती है। लेकिन जो कि होता हुआ किसी को भी नज़र नहीं आ रहा है। इनको कोई कर्जा देने वाला नहीं, इसीलिए कर्जा मांगते मांगते घूमते रहते हैं। लॉकडाउन ही है जिसने उनको सबसे बड़ा कर्जेदार, मतलब भिखारी तो पहले भी थे, मांगते तो पहले भी थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से तो एकदम इनकी मजबूरी बन गया है कि कर्जा नहीं मांगेंगे तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, ज़िंदा भी नहीं रह पाएंगे। तो इस वजह से जो है वो, और इतना पैसा पंप होता हुआ फ़िलहाल दुनिया में कोई भी बच्चा भी कह सकता है कि इतना पैसा तो इनके पास में, इनकी इकोनॉमी में कोई पंप करने वाला है नहीं। कर भी कौन सकता है? यूएसए इनसे ये पहले पंप करवाते थे कई साल पहले, वो उसने तो इनको लात मार रखी, बल्कि उसने तो, यूएसए ने तो इनके और जो साधन थे वो भी इनके काट दिए हैं ग्रे लिस्ट में डाल के और अलग अलग चीज़ें करके। सऊदी अभी ये गए थे, सऊदी में क्या हुआ, अपना मुंह काला करा के चले आए, कुछ हुआ नहीं। $3 बिलियन उन्होंने दिए ज़रूर, लेकिन वो फिक्स्ड है, वो बैंक से निकाल नहीं सकते। वो खाली दिखावटी है कि हाँ चलो जाके जो IMF है उनके सामने थोड़ा भौकालबाजी कर लेना, दिखा लेना कि हाँ पैसा है। बचा कुचा ले दे के चाइना के इन्होंने, ये बेइसा बेवकूफ़ मुल्क है जहाँ पे सब कुछ ख़राब हो, इकोनॉमिक पूरी हालत खस्ता हो, पूरी आपकी चेन टूटी हुई है, तब कम से कम सिंपल सी चीज़ है, मॉरल साइंस का लेसन है, तो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप व्यवहार बना कर रखें। इनसे वो भी नहीं किया गया, व्यवहार भी नहीं बनाया गया। इन्होंने उनके इंजीनियर मार दिए, उनके लोगों को बम ब्लास्ट में उड़ाने लगे। स्थिति ये हो गई कि उसको भाग के ग्वादर से कराची आना पड़ा। तो वो भी इस समय इनके ऊपर जो है वो, इस समय चाइना जो आप देखें पंप करने के मूड में बिल्कुल नहीं, बल्कि चाइना और चाहता है कि इनकी इकोनॉमी बर्बाद हो और हम इनके ऊपर जो भी हमारा थोड़ा कब्जा है, हमारा कब्जा दिन प्रतिदिन उनके ऊपर बढ़ता चला जाए। तो चाइना कोई भी सोचता है कि इनको मदद करेगा, मदद नहीं करेगा, वो अपने फ़ायदे में है वो, और बल्कि इनको ढकेलेगा उसमें। फिलहाल साथियों, आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।